और बड़ी खबर यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा से जुड़ी हुई, जिस मामले में लगातार कार्रवाई जारी है और अभी जानकारी ये मिल रही है कि गोरखपुर से एक महिला को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल जहां पर भी लापरवाही या कोई कमी सामने आ रही है या फिर कोई संदिग्ध दिख रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। यही वजह है कि गोरखपुर में एक महिला को गिरफ्तार किया गया है और उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। बता दें आपको कि गोरखपुर के बांसगांव की महिला आरक्षी समेत 4 लोग हिरासत में लिए गए हैं। हिरासत में लिए गए लोगों के मोबाइल से 5 अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र मिले हैं। हिरासत में लिए गए लोगों में एक व्यक्ति दिल्ली का भी शामिल है। गोरखपुर में इस महिला को गिरफ्तार किया गया है, महिला आरक्षी को गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लिया गया, माफ कीजिएगा। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में यह बड़ी कार्रवाई की गई है। महिला समेत 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। उत्तर प्रदेश में पुलिस लगातार सतर्क है सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर, यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर, और इसीलिए जहां जहां सेंटर बनाए गए हैं वहां पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। साथ ही जो लोग परीक्षा देने जा रहे हैं उनकी प्रॉपर चेकिंग की जा रही है। पुरुष महिलाओं सभी की लगातार चेकिंग की जा रही है और यह सुनिश्चित किया जा रहा है किसी तरीके से कहीं कोई लापरवाही सामने ना आए। ये 8 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ, अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, मुरादाबाद, नोएडा और आगरा की तस्वीर है, जहां तमाम अभ्यर्थी जो परीक्षा देने के लिए पहुंचे थे लाइन में प्रॉपर उनकी चेकिंग की गई है, उसके बाद वो परीक्षा देने के लिए आगे जा सके हैं। क्योंकि पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा के दौरान धांधली की बातें, पेपर लीक की बातें या किसी और जगह कोई और अभ्यर्थी पेपर देने गया है, ऐसी बातें सामने आई हैं, जिस वजह से इस बार सुरक्षा और ज्यादा कड़ी की गई है। ये कुछ और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गोरखपुर, मैनपुरी, मेरठ, बरेली, अलीगढ़, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश के कोने कोने से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां जो महिला अभ्यर्थी हैं उनकी चेकिंग के लिए महिला पुलिसकर्मी तैनात की गई है। साथ ही पुरुष पुलिसकर्मी भी तैनात हैं, जैसे कि प्रॉपर चेकिंग की जा रही है। आप देख रहे हैं कि हर तरह से कहीं कोई कोताही ना बरती जाए, कोई लापरवाही सामने ना आए या कहीं कोई कमी ना रह जाए, क्योंकि सरकार के ये निर्देश हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये लगातार कहते रहे हैं कि किसी भी तरह की लापरवाही अधिकारी स्तर पर भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो उत्तर प्रदेश में नौकरियों की भरमार है और 60,000 जो ये भर्ती परीक्षा है, जो ये परीक्षा है, इनके लिए अलग अलग प्रदेशों से, अलग अलग राज्यों से जो तमाम अभ्यर्थी हैं, जो तमाम परीक्षार्थी हैं, वो यहां पर पहुंचते हैं। और इसे लेकर सुरक्षा का आपने वो घेरा, जो थोड़ी देर पहले आपको मेरी सहयोगी अनामिका वो तस्वीरें दिखा रही थी कि किस तरह से वो एकदम चक्रव्यूह पूरा रच लिया गया है। और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये पहले ही कह चुके हैं कि अगर परीक्षार्थियों के, छात्रों के भविष्य के साथ किसी भी तरह की कोई खिलवाड़ किया गया तो फिर जो उस वक्त परिणाम होगा या जिस तरीके से उस पर सजा दी जाएगी वो एक नजीर बनकर पेश होगी। आपको दिखाते हैं इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट। युवाओं के जीवन और उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करेगा उन तत्वों से उतनी ही सख्ती और कठोरतम तरीके से निपटने का काम करेंगे जो हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस करेगा। तो सुना आपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लाउड एंड क्लियर मैसेज। सीएम योगी ने साफ साफ कह दिया है कि जो भी युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा उस पर एक्शन होगा, और एक्शन भी ऐसा जो दूसरों के लिए नजीर बन जाएगा। जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलने वाले योगी आदित्यनाथ ने बता दिया है कि जो भी युवाओं के साथ दुस्साहस करने की कोशिश करेगा भी उसके साथ उतनी ही सख्ती से निपटा जाएगा, चाहे कोई हो। किसी को भी युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की छूट नहीं दी जाएगी। पहले दिन से हम लोगों ने तय किया है कि युवाओं के जीवन और उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करेगा, हम लोग भी जीरो टॉलरेंस की नीति को अपना करके उन तत्वों से उतनी ही सख्ती और कठोरतम तरीके से निपटने का काम करेंगे जो हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस करेगा। और कार्रवाई भी ऐसी होगी, क्योंकि हम लोग जब कार्रवाई करते हैं तो उसको एक ऐसा प्रस्तुत करते हैं वो नजीर बन जाए, नजीर बनवाएंगे, दोषों को के सामने उदाहरण प्रस्तुत करवाएंगे। दरअसल यूपी में आज से सिपाही भर्ती परीक्षा शुरू हो गई है, जिसके लिए योगी ने पहले ही सख्त आदेश दिए। पेपर पहुंचने से लेकर परीक्षा होने तक कड़ा पहरा लगा दिया है, कोई भी चूक ना हो इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। रूम में पेपर रखा गया। अभ्यर्थी
सीबीआई को अब संदीप घोष और लेडी डॉक्टर के साथ रात में खाना खाने वाले 4 डॉक्टरों के पॉलीग्राफ टेस्ट की इजाजत मिल गई है, जिसके बाद अब उम्मीद है कि जल्द ही इस पूरी वारदात की सच्चाई से पर्दा उठ सकता है। देखिए रिपोर्ट। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुए रेप मर्डर केस की सच्चाई अब सामने आने वाली है। वो सच सामने आने वाला है जिसको लेकर सीबीआई लंबे समय से कई संदिग्धों से पूछताछ कर रही थी। दरअसल सीबीआई को संदीप घोष और लेडी डॉक्टर के साथ रात में खाना खाने वाले 4 डॉक्टर्स की पॉलीग्राफी टेस्ट की इजाजत मिल गई है और ये भी तय हो गया कि बहुत जल्द कोलकाता कांड के गुनहगारों के चेहरे से पर्दा उठ जाएगा, फिर चाहे वो आरोपी संजय रॉय हो या आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल रहे संदीप घोष। इस केस के खुलासे के लिए इन सभी किरदारों का पॉलीग्राफी टेस्ट इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि 8 से 9 अगस्त की रात को घटी वारदात की हकीकत सीबीआई की पूछताछ में सामने नहीं आ पा रही है और इसी वजह से सीबीआई संजय रॉय, संदीप घोष और उन 4 डॉक्टर्स की पॉलीग्राफी टेस्ट करवाना चाहती है। सीबीआई को लगता है कि पूछताछ में ये लोग सच नहीं बता रहे हैं या फिर कुछ छिपा तो जरूर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने इस वारदात के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में जो स्टेटस रिपोर्ट सौंपी है उसमें टीम ने दावा किया कि सभी संदिग्धों की पहचान कर ली गई है और उन्हीं संदिग्धों के इर्द गिर्द पूरी जांच घूम रही है। इतना ही नहीं, इस स्टेटस रिपोर्ट में उन 25 किरदारों का भी जिक्र किया गया जो कहीं न कहीं इस मामले से जुड़े हुए हैं। जानकारी के मुताबिक सीबीआई के केस में जिन किरदारों को सीधे तौर पर शक के दायरे में रखा गया उनमें संजय रॉय, संदीप घोष, मृतका के साथ रात में खाना खाने वाले 4 साथी डॉक्टर, एएसआई अरूप दत्ता, मृतक महिला डॉक्टर के करीबी जूनियर डॉक्टर शामिल है। सीबीआई ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट में ये भी कहा वो 25 किरदारों के जरिए इस रेप कांड की हत्या की सारी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ ऐसे भी किरदार हैं जो सीबीआई के सवालों का सीधा सीधा जवाब नहीं देकर जांच की दिशा उलझा रहे हैं और इसी वजह से सीबीआई उनका पॉलीग्राफी टेस्ट करवाना चाहती है। इधर कोर्ट ने पॉलीग्राफ टेस्ट की इजाजत देने के साथ ही अगली सुनवाई के दौरान कोलकाता पुलिस के सीनियर अधिकारियों को भी तलब किया, जिसमें साफ है कि सीबीआई से लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अब तक की गई लीपापोती की निशानदेही कर ली है और अब उम्मीद है कि जल्द इस केस के असली गुनहगारों के चेहरों से पर्दा उठ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक तरफ संदीप घोष का पॉलीग्राफी टेस्ट कराने की तैयारी हो रही है, साथ ही साथ उन 4 जूनियर डॉक्टर्स का भी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ संजय रॉय को लेकर सीबीआई और जो बंगाल पुलिस है, कोलकाता पुलिस है, वो कोर्ट लेकर निकली है। आपको बता दें कि संजय रॉय की पेशी के लिए दरअसल कोर्ट लेकर निकली है। रिमांड आज उसकी खत्म हो रही है।